दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि देश में एक अलग ही ट्रेंड सा चल गया है कि अगर आप अंडा खाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अंडे का जो बीच का हिस्सा होता है, जैसे कोई इसका पीला भाग कहता है, कोई यॉक कहता है, कोई जर्दी कहता है, इसे नहीं खाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग तो इसे खाते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी बीमारी इसी में ही होती है। और अंडे का जो सफेद वाला हिस्सा होता है, जैसे एग व्हाइट कहा जाता है, उसे ही खाना चाहिए। वही हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा होता है और पूरा का पूरा प्रोटीन भी उसी में ही होता है और इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और जबकि जो सारी बीमारियां होती हैं वो अंडे के पीले वाले हिस्से यानी कि यॉक से ही होती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है। देखा जाए तो होल एग से अच्छा ब्रेकफास्ट हो ही नहीं सकता है। अंडा एक कंप्लीट फूड है। दरअसल अंडे का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आपको दिल से संबंधित बीमारियां ज्यादा है, आपका फैटी लीवर है, तो आप यॉक खाना अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक यॉक दिन भर में खाया जा सकता है। अगर आप दिन भर में 3-4 अंडे खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 या 2 का यॉक खा सकते हैं। आप बाकी 2 का निकाल दीजिए। अंडे के पीले वाले हिस्से के अंदर कोलेस्ट्रॉल तो होता है और ज्यादा मात्रा में यॉक खाने से आपको दिक्कत हो भी सकती है। वैसे एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि आप जितने चाहे खा सकते हैं, लेकिन आप 2 या 3 अंडे मैक्सिमम खा सकते हैं। उसमें से भी सिर्फ आप 1 का ही यॉक खाइए। और अगर बात की जाए कोलेस्ट्रॉल की, तो ये कोलेस्ट्रॉल इतनी बुरी चीज भी नहीं होती है। दरअसल ये कोलेस्ट्रॉल खतरनाक तब हो जाता है जब ये आपके शरीर के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में हो जाए, या फिर आपको कोई अंडरलाइन डिसीज हो, खासकर हार्ट या फिर डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, आपकी उम्र काफी ज्यादा हो, या फिर आप मोटापे के शिकार हो, या फिर आप दिन भर सिर्फ एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, हिलते डुलते भी नहीं है। योग ये एक्सरसाइज तो दूर की बात है। तो इस तरह की कंडीशन में अगर आप जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्रेन के लिए काफी जरूरी होता है। हमारे ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए फैट्स बहुत जरूरी है। या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा फैट से ही बना है। इसके अलावा हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, ये हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है, वो फैट्स के माध्यम से ही होता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है हार्मोन्स को बिल्डअप करने में। दोस्तों मर्दों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। और अगर आप कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल अपनी डाइट से हटा देते हैं तो इससे भी आपको काफी नुकसान हो सकता है। अगर आप लगातार अंडे खाएंगे सिंगल एग योग के साथ या डबल एग योग के साथ, तो आपकी टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि होगी। दोस्तों अंडे की ये जो जर्दी होती है, इसके अंदर कोलिन नाम का एक तत्व होता है। ये हमारे ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है, मेमोरी बढ़ाता है, साथ ही हमारे दिमाग की नसों को भी सही रखता है। साथ ही डिप्रेशन और एंजाइटी इस तरह की कंडीशन में भी कोलिन काफी मदद करता है। और इसी वजह से अंडे की ये जर्दी काफी अच्छी मानी जाती है। साथ ही मर्दों की फर्टिलिटी के लिए या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये एग योग बहुत अच्छा है। अंडों में विटामिन ए होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, सेलेनियम होता है, प्रोटीन होता है, फास्फोरस होता है, फैट होता है। और ये जो विटामिन ए है ये हमारी आंखों की सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। उम्र के साथ साथ ये जो हमारी आंखें खराब होती है ये उसे रोकता है। जबकि विटामिन B12 एनर्जी प्रोडक्शन, ब्रेन और नसों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। और विटामिन डी दोस्तों खाने की बहुत ही कम चीजें होती हैं जिसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से लेना पड़ता है, लेकिन अंडों में भी विटामिन डी पाया जाता है। ये हमारी बोन्स और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। और विटामिन ई की बात करें तो इससे हमारी स्किन ग्लोइंग होती है। साथ ही हमारे शरीर की सेल्स यानी कि कोशिकाओं को जो नुकसान होता है उसे रोकता है। और विटामिन के की बात करें तो आपके ब्लड में जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, यानी जब आपको चोट लग जाए तो आपका खून बहता ही ना रहे, वहाँ खून का थक्का जम जाए और जिससे खून का रिसाव कम हो जाए, तो इसमें ये काफी मददगार होता है। साथ ही बोन्स की हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। और अगर बात की जाए सेलेनियम की, तो हमारे थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है और वो अंडे नहीं खाते हैं, लेकिन अंडे थायराइड के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इनमें सेलेनियम पाया जाता है। और फास्फोरस जो हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत जरूरी होता है और ये काफी मात्रा में अंडों में पाया जाता है। और वही जो प्रोटीन है अंडे के एग व्हाइट यानी कि उसकी जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसमें काफी मात्रा में पाया जाता है। इसमें प्योर प्रोटीन होता है। और अगर आप सुबह उठकर अंडों को ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट भी प्रोटीन रिच होगा। और अंडे लेने का एक सबसे सही समय ब्रेकफास्ट ही होता है। वैसे आप चाहे तो इन्हें लंच में भी ले सकते हैं या फिर स्नैक के तौर पर भी इन्हें ले सकते हैं। तो दोस्तों अंडों की ये जो जर्दी है बहुत जबरदस्त होती है। आप लगातार 30 दिन 2 अंडे खाएं और आप इन दोनों की जर्दी खाएं या फिर एक की ही जर्दी खाएं, आपको आपके शरीर के अंदर इसका असर दिखने लगेगा। आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी और आपको दिन भर में जो ज्यादा भूख लगती है वो भी कम हो जाएगी। और कुल मिलाकर कहा जाए तो अंडे हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं।